हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में प्रीवियस वीडियो में पूरी तरीके से बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। तो अभी हमें क्या देखना है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं, क्योंकि काफी प्रॉब्लम आती है कि हाँ हमको कॉन्सेप्ट तो पता है, थ्योरी तो पता है, बट इसके न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है। तो हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, हर एक वीडियो के बाद एक न्यूमेरिकल की भी वीडियो डालेंगे ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, so let's start. First question, is a charge of 6.5 into 10 to the power minus 19 coulomb possible? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? 6.5 into 10 to the power minus 19 coulomb। हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E। N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज अ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q इक्वल्स टू NE पढ़ा था हमने, टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां पे N का वैल्यू क्या पढ़ा था, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आनी चाहिए। तो Q इक्वल्स टू क्या है, Q इक्वल्स टू होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू NE, वेयर N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऑल आर द काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हमारे निकल जाते हैं, अगर 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग नंबर आ जाता है, इसका मतलब चार्ज पॉसिबल है। तो टोटल चार्ज Q कितना है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। E इक्वल्स टू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। E का चार्ज नेगेटिव होता है, बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो N इक्वल्स टू Q अपॉन E रखेंगे, यहां से निकाल देंगे। Q की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखो 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 16, 4 जा 64 होता है, 1 बचेगा। 16 से डिवाइड करेंगे 65 को, 16 4 जा 64, 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 0, 0 लगाएंगे 0, अब 16 6 से चला जाएगा, तो क्या आ गया, पॉइंट में आ गया 4.06। इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कंप्लीट नंबर आ जाता, सपोज दैट यार 6.5 की जगह 6.4 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, तो 6.06 आ गया। सो राइट डाउन हियर, देयरफॉर 6.5 into 10 to the power minus 19 coulomb is not possible. ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। एक बॉडी है जिसका टोटल चार्ज आपको दे रखा है, टोटल चार्ज मींस Q दे रखा है प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, तो आपको N इक्वल्स टू पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू सॉरी E इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सिंपल क्वांटाइजेशन अगेन लगाना है, Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू Q अपॉन E लगा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 16 2 जा 32 और 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 19, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। देखिए अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। The glass rod acquires a charge of plus 19.2 into 10 to the power minus 19 Newton, 19 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज टोटल कितना है एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड इज 19.2 into 10 to the power minus 19 कूलम।
ग्लास रॉड पे किस पे रब किया गया, सिल्क पे रब किया गया। सिल्क पे रब करने पे क्या है, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकल के किस में चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। तो सिल्क क्लॉथ में जाने के बाद ग्लास रॉड पे कितना आ रहा है चार्ज, इतना आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकले हैं, यानी यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं, लॉस होते हैं, तब पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, Q इक्वल्स टू प्लस 16.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें गए होंगे, सिल्क में। तो जितना यहाँ पे निगेटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे। जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे। तो देखो अभी पहले क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया जैसे निकालना था क्वांटाइजेशन से, E की वैल्यू उनको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है, 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन, यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड रखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पॉइंट से कैंसिल आउट हो गया, 16 1 जा 16 बचा 3, 16 2 जा 32। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकेंड है, फर्स्ट पॉइंट था, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। अभी मैंने बताया सिल्क पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आएगा। तो लिख देंगे नेगेटिव चार्ज acquired by silk is equals to minus 19.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। जितना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ग्लास रॉड पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा किस पे, सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है, थर्ड में देखिए, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। हाँ भाई हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो मास भी यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो कितना मास ट्रांसफर, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क। तो लिखेंगे यस, मास ट्रांसफर्स फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। नाउ यू कैन, इफ यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड द मास which transfers from glass rod to silk। ग्लास रॉड से जो सिल्क में मास गया वो आप निकाल भी सकते हो। मास ट्रांसफर कितना आ गया, मास ट्रांसफर आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए, 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इतना इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.08 के बाद लगा देंगे, 1.08 करेंगे तो इसमें क्या होगा, 31 में प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 31 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो माइनस 29 kg हो जाएगा। तो इतना मास क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। तो चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो, सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो 2 है हाइड्रोजन, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ H2O कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा,
तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 होता है, और ये 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो टोटल कितना आ गया 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80 ग्राम ऑफ H2O इक्वल्स टू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम निकाल सकते हैं यहां से 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम ऑफ H2O में, तो क्या करेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18। सिंपल बेटा, हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, हमने क्लास 5 में पढ़ा था। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने किसमें है 100 ग्राम ऑफ वाटर में निकालने हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर में निकालेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पे इसको कैलकुलेट 18 से इसको डिवाइड करेंगे 0.335 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 23 ये है, और 100 यानी 10 टू द पावर 2 हो गया। टोटल कितना हो गया 25। इस पॉइंट को उधर शिफ्ट कर लो तो 3.35 इंटू 10 टू द पावर 24 हो गया। ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतने हैं, और 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 100 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको पता चल गया, और 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ H2O कितना हो जाएगा भाई 1 मोल में। नंबर ऑफ मोल कितने इतने हैं, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3.35 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10, तो ये आ गया 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25। ये क्या आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने थे। अब हम अगर चाहें तो चार्ज भी निकाल सकते हैं कि कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी मैं यहां पे निकाल के आपको दिखा रहा हूं। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ H2O। तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, क्वांटाइजेशन लगा देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q इक्वल्स टू क्या है Ne हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो N कितना है, अभी यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में आएगा, माइनस, तो N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू माइनस 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 आ गई। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस 3.35 इंटू 10 टू द पावर 26। ये क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर आ गया, इतने कूलाम चार्ज होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। टोटल चार्ज 1 कूलम होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 टू द पावर 9 पर सेकंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो चार्ज पर सेकंड कितना हो जाएगा, चार्ज Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन लगाएंगे N इंटू ई। N कितना है 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये चार्ज हो गया पर सेकंड में इतना चार्ज आ रहा है। अगर टाइम पीरियड में मान लो कि T टाइम पीरियड लगता है टू गेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो टोटल चार्ज हो गया 1 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज को कंप्लीट करने के लिए मैं मान लेता हूं T टाइम लगता है। ठीक है, तो चार्ज पर सेकंड कितना है, ये है Q में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको टोटल चार्ज आ जाएगा। तो यहीं से हम निकालेंगे T इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन Q।
तो कैपिटल क्यू कितना आया है हमारा 1 कूलम है, और स्मॉल क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 0.625 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर +10 -10 ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, 0.1 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर इसमें से 10 -1 हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या लगेंगे, सेकेंड्स लगेंगे। इतने सेकंड में क्या होगा, जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। इस चार्ज को आप लोग आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, डेज में भी चेंज कर सकते हैं और ईयर्स में भी चेंज कर सकते हैं। ईयर्स में चेंज करेंगे आई थिंक समथिंग 198 ईयर्स आएंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल चार्ज कितने में 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज आपको दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल आपको क्वांटाइजेशन लगाना है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, Q इक्वल्स टू N से फाइंड आउट कर लेंगे, N इक्वल्स टू Q अपॉन E, टोटल चार्ज इज 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.625 और 0.625 और 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट इधर से कर देंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द चार्ज ऑन F5626। 56 क्या है, इसका एटॉमिक मास है, 26 इज द एटॉमिक नंबर, है ना, न्यूक्लियस। Given that the charge on one proton is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ये हम लोगों को पता है, पॉजिटिव में इतना होता है। तो अभी कैलकुलेट द चार्ज है, तो न्यूक्लियस में चार्ज फाइंड आउट करना है। तो न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होगा, ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है जो नेगेटिव चार्ज हो, तो हमको क्या निकालना है, पॉजिटिव चार्ज निकालना है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका गिवन है, एटॉमिक नंबर कितना गिवन है भाई, एटॉमिक नंबर गिवन है 26। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए हमारे 26। चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन हमको पता है, सिंपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे। तो क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज हमको निकालना है, चार्ज Q इक्वल्स टू M इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम ही होता है, बस प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। वैसे भी हम यहाँ पे क्या रखने वाले, ओनली मैग्नीट्यूड रखने वाला है, तो वी कैन यूज दैट। N की वैल्यू कितनी है 26, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, टोटल चार्ज आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए 26 की 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 2 जा 18, 18 एंड 3 19, सॉरी 6 2 जा 12, 3 15, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 2 जा 12, 3 15, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, ऐड कर दीजिए 5 6 11 1, कितना आ गया 41.6, 41.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसको पॉइंट टू 1 डिजिट और इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4.16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -18 कूलम, +1 हो जाएगा -19 में। ओके, देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या फिर आपको पॉजिटिव चार्ज निकालना है या फिर नेगेटिव चार्ज निकालना है on a 3.1 gram copper penny, given that the atomic mass of copper is 63.5 and atomic number is 29। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपर पेनी का कितना मास दे रखा है 3.1 ग्राम, जिसके लिए आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज निकालना है कि इसमें कितना है। तो हम लोग कुछ भी या फिर पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज निकाल लेंगे, दोनों इक्वल ही होंगे, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एटम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कॉपर एटम में, सिंगल कॉपर एटम में कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है 29 होंगे। ठीक है,
और नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कितने हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जितना होगा तो नंबर होगा, यही पढ़ा था हमने। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स हम सबसे पहले देखिए, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था वाटर वाला, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले क्योंकि वो मॉलिक्यूल था, H2O था। यहाँ पे क्या है, कॉपर एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। ठीक है, और हमको ये पता है कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 29, तो नंबर ऑफ एटम्स टोटल निकाल लेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम क्वांटाइजेशन लगा देंगे, Q इक्वल्स टू N। नंबर ऑफ एटम्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं जो आपने क्लास 5th में पढ़ा है, अपॉन 63.5। तो नंबर ऑफ एटम्स इन कितना 3.11 ग्राम के लिए निकालना है। 11 ग्राम ऑफ कॉपर में कितना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 63.5 इंटू क्या हो जाएगा 3.11। 3.11 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3.11 से पूरा मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ रहा है 0.295 इंटू 10 टू द पावर 23 ये आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हमको नंबर ऑफ एटम्स पता है कितने हैं, और 1 नंबर ऑफ एटम में कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए 0.295 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 29 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 8.55 इंटू 10 टू द पावर 23। कितने क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्वांटाइजेशन लगाएंगे, Q इक्वल्स टू N इंटू E। N कितना आ गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.55 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गए, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे 13.68 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे 13.68 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। पॉइंट को 1 डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे 1.368 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.37 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। इतना चार्ज आ जाएगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, so now question number 9, how many electrons must be removed from a piece of metal to give it positive charge of 1 into 10 to the power -7 कूलम। तो देखो इसमें भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही लगाना है। Q इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 into 10 to the power -7 कूलम हो गया है, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, N की वैल्यू आपको निकालनी है, तो N इक्वल्स टू Q अपॉन E लगा देंगे 1 into 10 to the power -7 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1.6 कितना आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो -7 प्लस 19 कितना आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। 0.1 डिजिट उधर शिफ्ट करा देंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर, जब पॉइंट उधर शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। हमें किस पे चार्ज निकालना है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज निकालना है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19 कूलम। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम। हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल मींस क्या है? अल्फा पार्टिकल मींस है हीलियम एटम। ठीक है, अब हीलियम में हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए हमारे 2। एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होंगे। तो चार्ज कितना हो जाएगा? एन आपको पता चल गया, ई आपको ऑलरेडी पता है, गिवन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकाल देंगे तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन का वैल्यू है 2, ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। ये हो जाएगा प्लस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ओके।